या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं भावना शर्मा, मेरी तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नव दुर्गा के नव रूप माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, महाकाली, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नौ दुर्गा के इन्हीं नौ रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। इस समय कोरोना काल में जहां हम और आप सभी बाहर की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, उनसे परहेज कर रहे हैं, तो क्यों ना देवी माँ को भी घर की ही चीज़ें कुछ इस तरह की सुलभ चीज़ों का भोग लगाकर प्रसन्न किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपने ही घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगी और माँ को ये चीज़ें बहुत ही प्रिय है। ये सबसे खास बात है। हम इन्हीं चीज़ों का भोग लगाकर इस नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय माता दी। ध्यान रहे, आपको इन सभी खास चीज़ों को, माँ के सभी स्वरूपों को एक एक दिन करके भोग के रूप में माता के समक्ष चढ़ाना है। नवरात्रि का प्रथम दिन कन्या रूप में माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि में सर्वप्रथम दिन की जाती है। इस दिन माँ को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं इससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, जो इस समय हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नवरात्र का दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता रानी के इस स्वरूप को हम शक्कर या मिश्री से भोग लगाकर प्रसन्न करें और माता रानी से मीठा सा आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। जी हाँ, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। वैसे तो माता के हर स्वरूप को दूध से बने पकवान बहुत पसंद है, दूध से लगाया गया भोग बहुत पसंद है, तो हम माँ चंद्रघंटा के इस रूप को दूध से बने पकवान या दूध का भोग जरूर से लगाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि माँ कुष्मांडा का दिन। इस दिन हम माता के इस स्वरूप को घर में बने शुद्ध घी से बने मालपुए का भोग लगाएं और इस भोग से माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें प्रसन्न करें। नवरात्रि का पांचवा दिन माता स्कंद माता का दिन। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन को पंचमी भी कहा जाता है। नवरात्रि में माता के इस स्वरूप को हम केले का भोग लगाकर प्रसन्न करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है और माता के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए उन्हें शहद का भोग अर्पित करें और माता को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि का सातवां दिन यानी कि देवी के सबसे उग्र स्वरूप कालरात्रि का दिन। नवरात्रि में सातवें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए हमें गुड़ और गुड़ से बने हुए भोग का प्रसाद माता को अर्पित करना चाहिए। इससे महाकाली का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहेगा। नवरात्रि का आठवां दिन महागौरी का दिन होता है। देवी के इस रूप को नारियल का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और अंत में नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन। जी हाँ, नवरात्रि में अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है
और इस पूजन में हमें खास तौर पर तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए। माता को तिल और तिल से बने हुए भोग का प्रसाद लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता को तिल अर्पित करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो आइए भक्तों, इस बार नवरात्रि में हम भी अपनी तरह माता को घर में ही बनी चीजों का भोग लगाएं। ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से हर घर में उपलब्ध हो जाएंगी। ये चीजें ऐसी है जो हर घर में उपलब्ध होती हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो हम माता को इन्हीं घर में बनी वस्तुओं का भोग लगाएं, माता को प्रसन्न करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता।